हरिओम। आदिवासी संस्कृति में प्रकृति और परंपरा के प्रति गहरी श्रद्धा है। पीढ़ियों से प्रकृति की पूजा करते आए हैं आदिवासी समुदाय आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखें। समाज में प्रकृति और परंपरा का अद्भुत संगम है। आदिवासी समाज न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखता है बल्कि प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति श्रद्धा संरक्षण के प्रण को भी दृढ़ता से निभाता है। आदिवासी वर्ग की किसी समाज में नारी शक्ति को प्राथमिकता दी जाती है तो कहीं प्रकृति तो कहीं वन्यजीव सबसे पहले पूजे जाते हैं। आधुनिकीकरण के बावजूद आदिवासी अंचल में लोक संस्कृति पूरी तरीके से संरक्षित है। आदिकाल से चली आ रही कई प्राचीन परंपराओं को आज भी ये समाज पूरी शिद्दत से निभाते आ रहा है। इसके जरिए उन्होंने प्रकृति पूर्वजों से अपना गहरा नाता जोड़ रखा है। खास बात यह है कि शिक्षित युवा भी इन परंपराओं के जरिए अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। इनकी एक परंपरा है मौनी व्रत। ये मवेशियों के प्रति सम्मान है। गौड़ बैगा समुदाय में दीपावली के बाद मौनी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन युवाओं का जोड़ा बनाया जाता है जो मवेशियों संग जंगल में दिन भर मौन व्रत रखते हैं। शाम को समुदाय एकत्रित होता है और मवेशियों के नीचे से 7 बार निकलते हैं। तो यह मौनी व्रत होता है मवेशियों के प्रति सम्मान प्रेम की भावना के लिए। इसी तरह गातला होता है। तो गातला परंपरा के माध्यम से पूर्वजों को याद करते हैं। आदिवासी समाज अपने पूर्वजों की याद में खेत में पत्थर की प्रतिमा स्थापित करते हैं जिसे गातला कहते हैं। इन गातला का सभी त्यौहार पर पूजन किया जाता है। नई फसल को गातला को अर्पित करने के बाद में खाते हैं। तो ऐसे पत्थर की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। माला चढ़ाते हैं और जो नारियल फोड़ा जाता है, धूप दीप अर्पित किया जाता है और गांव के सभी लोग मिलकर धूप दीप अर्पित करते हैं और नई फसल जो होती है तो उसको भी अर्पित किया जाता है। एक परंपरा होती है नवाखाई। बैगा समाज में इस दिन धान फसल का पहला अनाज चढ़ाने की परंपरा है जिसे ग्रामीण नवाखाई भी कहते हैं। तो पूर्वजों की पूजा अर्चना के बाद बैगा परिवार सबसे पहले दीप रखता है अनाज रखने वाले स्थान पर। तो वहाँ पर दीपक रखते हैं और भोग लगाते हैं। तो नवाखाई और शादी में भोम डेंगरी के आदिवासियों की अलग परंपरा है। शांति का प्रतीक मानते हुए बेटी की शादी के बाद माता पिता सफ़ेद साड़ी में विदा करते हैं। हर धार्मिक कार्यक्रम में सफ़ेद वस्त्र को प्राथमिकता दी जाती है। शादी के बाद लड़की को सफ़ेद कपड़ों में विदा करते हैं। इतना ही नहीं, शादी में शामिल होने वाले सभी लोग सफ़ेद लिबास में नजर आते हैं और ये सभी धार्मिक कार्यक्रमों में भी सफ़ेद कपड़े को महत्व देते हैं। तो ये है प्रकृति के प्रति समर्पण दिखाता है। इनकी ये आदिवासियों का परंपरा के जो भी परंपराएं होती हैं प्रकृति के प्रति समर्पण दिखाती है। ऐसी सलावड़ी ऐसी परंपरा है जो ठंड गर्मी बरसात के पहले यानी साल में 3 बार अलग अलग समय पर निभाई जाती है। इसका उद्देश्य गांव के बीमारियों महामारी से बचाना। बच्चे और महिलाएं सुरक्षित रहें तो परंपरा के तहत पूरा गांव एकजुट होता है। हर गांव से एक मुट्ठी अनाज लाया जाता है, उसको घुघरी बनाई जाती है। इसके पश्चात रात भर पूर्वजों को याद करते हुए गीत गाकर अनुष्ठान किया जाता है। ऐसे ही होली में भी प्रकृति संरक्षण होता है। आदिवासी समाज होली पर पेड़ पौधों की पूजा करके उनके संरक्षण का वचन लेते हैं। नारी शक्ति को सम्मान देने के उद्देश्य से रस्में निभाई जाती हैं। होली में डाल काटने से पहले सेमर के पेड़ को न्योता दिया जाता है और पूजा की जाती है। तो वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले।